इसके लिए हमें समझना होगा कि एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के शुरू में होता है और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में होता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है दैट कम्स इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस के शुरू में आकर एज ए सब्जेक्ट यूज होता है और सब्जेक्ट लास्ट में जाकर एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो जाता है। सिंपल सा फर्क तो ये है। इन एन एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस कम्स फर्स्ट। इन अ पैसिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज एडेड एट द एंड, इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रीपोजिशन बाय। जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो अंत में बाय का प्रयोग अवश्य होता है। बाय के प्रयोग के बाद ही हमारे पास जो सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हुआ वो लगेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल स्क्रीन पर आपके सामने। एक्टिव वॉइस में हमारे पास सेंटेंस है आई ईट एप्पल। पैसिव वॉइस में एप्पल इज ईटन बाय मी। इनका हिंदी में अर्थ देखते हैं। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हुआ मैं सेब खाता हूं। पैसिव वॉइस में बना मेरे द्वारा सेब खाया जाता है। यानी कि अगर आप पैसिव वॉइस में ध्यान से देखें तो एप्पल सेंटेंस के शुरू में आ गया, यानी सिंपल सी बात है कि जो सेंटेंस के लास्ट में शब्द लगा था उसको हम उठाकर शुरू में ले आए। उसके बाद एज पर द यूज ऑफ द टेंस, एज पर द यूज ऑफ द टेंस मींस अगर फर्स्ट फॉर्म दी गई है हमारे सेंटेंस में तो वहां पर हमारा एप्पल के बाद यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया इसके तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग ऑफ लगेगी और साथ में थर्ड फॉर्म लगेगी। हमेशा एक बात याद रखिएगा जी, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और थर्ड फॉर्म लगने के बाद बाय लगा, बाय के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया, यानी आई जो है हमारा मी में कन्वर्ट हो गया। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आधारभूत डिफरेंस क्या है? जब हम किसी भी कार्य को करते समय इस चीज की वैल्यू देते हैं कि जो भी काम हुआ, यानी कि जो भी काम कर्ता ने किया उस कर्ता की वैल्यू है, काम की वैल्यू नहीं, वो हमारा एक्टिव वॉइस है। जब हम इस चीज पर जोर देते हैं कि कोई भी काम जो हुआ हमें उस काम से मतलब है, किसने किया यानी कर्ता कौन है हमें उससे मतलब नहीं है। सिंपल सा एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं समझाता हूं जो कि हालांकि स्क्रीन पर नहीं दिया हुआ लेकिन बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। राम ने रावण को मारा। रामा किल्ड रावणा, 3 अक्षर बने रामा किल्ड रावणा। मैंने इसको जब कन्वर्ट किया पैसिव वॉइस में तो क्या बन गया? रावणा वॉज किल्ड बाय रामा, यानी कि पहले वाले सेंटेंस था एक्टिव वॉइस, पहले वाले सेंटेंस में इसका मतलब था कि राम ने रावण को मारा, यानी कि जिसने काम किया उसका महिमा मंडन किया गया, यानी कि कर्ता की बात की गई। लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा दूर चला गया, जिसने काम किया था लेकिन काम पहले आ गया कि हाँ ये काम हुआ, यानी कि जब सब्जेक्ट को वैल्यू दी जाती है तो वो हमारा एक्टिव वॉइस है, जब ऑब्जेक्ट को वैल्यू दी जाती है तो वो हमारा पैसिव वॉइस है। यानी कि जो काम हुआ जब काम की वैल्यू दी गई तो वो हमारा पैसिव वॉइस है। यहां पर हम रूल्स की ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमें जो सेंटेंसेस बोलने के लिए एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस की जो हम यहां पर बात कर रहे हैं दोनों के दोनों एक भाषा के टाइप हैं बोलने के या लिखने के। हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं यह भाषा पर हमारी मजबूती, हमारी पकड़ को प्रकट करता है। जो भी हमने आज तक टेंसेस सीखे इन सभी टेंसेस को, जो भी आपको टेंसेस के रूल से याद है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज, इस तरह से जो भी हम टेंसेस या सो ऑन जितने भी हम टेंसेस या उनके सब पार्ट्स की जब हम बात करते हैं, ये जितने भी हम टेंसेस सीखते आए हैं सभी के सभी एक्टिव वॉइस हुआ करते हैं। इन टेंसेस को जब पैसिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करना हो उसका मेथड हम अभी आगे सीखेंगे। उससे पहले एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का एक पोस्ट व्यू देखते हैं, एक बार आपको रिमाइंड कराते हैं। एग्जांपल देखिए, आई ईट एप्पल एवरी डे, मैं हर रोज सेब खाता हूं। आई एट एप्पल यस्टरडे, मैंने कल सेब खाया। आई शैल ईट एन एप्पल टुमारो, मैं कल सेब खाऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। सब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट इन दिस मैनर। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में स्क्रीन पर दिए अक्षरों के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। स्क्रीन पर जो सारणी दी गई है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आई विल बी कन्वर्टेड इनटू मी, आई को मी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी आई का ऑब्जेक्ट जो है वो मी बनता है।
यू का यू ही रहता है, शी का ऑब्जेक्ट बनता है हर, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है, वी का ऑब्जेक्ट अस, दे का ऑब्जेक्ट देम, ही का ऑब्जेक्ट हिम और हु का ऑब्जेक्ट हुम। अब सेम वही एग्जांपल लेते हैं, आई ईट एन एप्पल एवरी डे। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस हुआ, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। हमारे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी आई ईट एप्पल एवरी डे, लेकिन इसका पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या है? इसका पैसिव वॉइस का फार्मूला स्क्रीन पर बिल्कुल ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस इज या फिर आर या फिर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। और ये सब्जेक्ट जो है उससे पहले बाय लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आई ईट एप्पल एवरी डे। आई को आप एक एरो के निशान से देख रहे हैं कि ये तीर के निशान से हम आई को लास्ट में ले गए, मी में कन्वर्ट हुआ दिखाई दे रहा है ईटन बाय के बाद। ठीक, और एप्पल जो था, एप्पल को हम आप रेड एरो की हेल्प से देख सकते हैं। रेड एरो से आप देखिए कि एप्पल जो है हमारा सेंटेंस के शुरू में आ गया, तो क्या बन गया? एप्पल। अब एप्पल हमारे पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर होने की वजह से ऊपर इसके रूल में देखिए इज जो है हम ले आए, क्योंकि इज जो है सिंगुलर के साथ ही लगता है। ठीक, एप्पल इज। अब ये भी तय है कि इज, एम या आर, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, तो हमने ईट, एट, ईटन, ईटन इज द थर्ड फॉर्म, हमने यहां पर थर्ड फॉर्म लगा दी, एप्पल इज ईटन। ठीक, अब इसके बाद बाय लगेगा, क्योंकि जो हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ, आई को हमने मी में कन्वर्ट किया, तो मी जो है उससे पहले बाय लगेगा ही लगेगा। तो क्या बन गया? एप्पल इज ईटन बाय मी। और लास्ट में हमने लगा दिया एवरीडे, कि मेरे द्वारा हर रोज सेब खाया जाता है। कुछ और एग्जांपल देखेंगे सेम यही उदाहरण को अपने सामने रखते हुए। फार्मूला इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। राम टेक्स टी डेली, टी इज टेकन बाय राम डेली। They read newspaper every day. Newspaper is read by them every day. They go to market every Sunday. Market is gone by them every Sunday. Police catch the thief every month. Thief is caught by police every month. They always welcome Sita in their house. Sita is always welcomed by them in their house. They eat light food every night. Light food is eaten by them every night. They read books in library every day. Books are read by them in library every day. Government takes required steps to stop dengue every year. Required steps are taken by the government to stop dengue every year. Mr. Umesh teaches English every day in school. English is taught by Mr. Umesh every day in school. Children love rainbow. Rainbow is loved by children. Now give at least 5 examples of passive voice in your speaking. This topic is not related to passive voice, but now on we start 2 topics per day. This is second topic of the day. अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे ऑर्डर्स की, रिक्वेस्ट की और सजेशंस की, यानी कि कुछ आदेश, कुछ प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट और कुछ सुझाव। इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलना बहुत आसान है। हमारी रोजमर्रा की लाइफ में, दैनिक दिनचर्या में हम इन वाक्यों को बहुतायत में यूज करते हैं, जैसे ओपन द डोर, कम हियर, रिमेंबर मी, गो देयर, ओपन द विंडो, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन। क्या आपने इन वाक्यों में एक बात नोटिस की कि सभी के सभी वाक्यों के शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है? ध्यान से देखिए दोबारा से। ओपन द डोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में ओपन। कम हियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। रिमेंबर मी, फर्स्ट फॉर्म रिमेंबर। गो देयर, गो फर्स्ट फॉर्म। ओपन द विंडो, ओपन फर्स्ट फॉर्म। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ फर्स्ट फॉर्म। स्विच ऑन द फैन, फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से हम सेंटेंस के शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगा दें। वेरी सिंपल, हमारे ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशंस वाले सेंटेंसेस बन जाएंगे। बाकी सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। स्पीक द ट्रूथ, ड्राइव द कार, कम टू मीट मी, स्पीक ट्रूथ, डू द राइट वर्क्स, वाटर द प्लांट्स, चेंज द क्लोथ्स, फॉरगेट हिम, शो योर बुक, आंसर क्विकली,
speak clearly, always sit here, stand here, eat mango, ask me, contact her, always give the straight answer, always speak loudly.